dear students, how are you all? Hope you will be fine. Today we are going to start page number 43 of unit number 5. Open your books dear. इससे पहली वीडियो में आपने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि एनिमल्स किस तरह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो किस तरह हमारी हेल्प करते हैं। हम सवारी के लिए और लोड उठाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं, उनका गोश्त और अंडे एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों को कहते हैं। ये छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं और ये भी लिविंग थिंग्स होते हैं। लुक एट हियर, इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स। इंसेक्ट्स छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं। इंसेक्ट्स भी लिविंग थिंग होते हैं। ठीक है, ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs। सारे इंसेक्ट्स के 6 पाँव होते हैं। लुक एट हेयर, ये इंसेक्ट है हाउस फ्लाई। इसके लेग्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। इट्स मीन के दोनों साइड पे 3 लेग्स होते हैं, 3 इस साइड पे और 3 इस साइड पे। टोटल इनके 6 लेग्स होते हैं। लुक एट मॉस्कीटो, 1 2 3 4 5 6। इस तरह आप अगर इन सब के लेग्स को काउंट करें तो इनके 6 लेग्स हैं। लोस 1 2 3 4 5 6, इसकी भी 6 लेग्स हैं। एंट 1 2 3 4 5 6। कॉकरोच 1 2 3 4 5 6। सारे इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होते हैं। सारे इंसेक्ट्स स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं और इनके 6 लेग्स होते हैं। इंसेक्ट्स विद विंग्स कैन फ्लाई। वो इंसेक्ट्स जिनके विंग्स होते हैं, पर होते हैं, वो उड़ सकते हैं। इंसेक्ट्स विदाउट विंग्स डू नॉट फ्लाई। और वो इंसेक्ट्स जिनके विंग्स पर नहीं होते, वो उड़ नहीं सकते। जिस तरह आप एंट और लॉस को देखें तो ये दोनों इंसेक्ट्स हैं, लेकिन इनके विंग्स नहीं हैं, ये उड़ नहीं सकते। हाउस फ्लाई और मॉस्कीटो ये उड़ सकते हैं, इनकी विंग्स हैं। इस तरह बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी विंग्स होते हैं, वो उड़ते हैं और कुछ नहीं उड़ सकते। लुक एट हियर, ये सारे इंसेक्ट्स हैं। फ्लाई, इसकी भी विंग्स हैं। वेस्प, इसकी भी विंग्स हैं। मॉस्कीटो, इसकी भी विंग्स हैं, ये फ्लाई कर सकता है। बीटल, अब इसकी विंग्स नहीं है, ये उड़ नहीं सकता। कुछ इंसेक्ट्स उड़ सकते हैं और कुछ इंसेक्ट्स नहीं उड़ते, लेकिन वो इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कॉकरोच, बटरफ्लाई, एंट, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर, लेडीबग, बग, बी। ये सारे क्या हैं? ये सारे इंसेक्ट्स हैं। ये सारे कौन से एनिमल्स हैं? ये सारे क्या है? ये इंसेक्ट्स हैं। फ्लाई, वेस्प, मॉस्कीटो, बीटर, कॉकरोच, बटरफ्लाई, एंट, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर, लेडीबग, बग, बी। ये सारे इंसेक्ट्स हैं और इसमें से कुछ इंसेक्ट्स उड़ सकती हैं, कुछ इंसेक्ट्स नहीं उड़ सकते। लाइक एंट, बीटल, स्पाइडर, बग। ये एनिमल्स नहीं उड़ सकते, इनकी विंग्स नहीं हैं। और ये बाकी अगर आप देखें तो इनके विंग्स हैं, ये फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लुक एट हियर, बुक को देखें। द 2 long parts on the head of the cockroach is called feelers। कॉकरोच के हेड पे ये 2 लॉन्ग पार्ट्स होते हैं, इनको फीलर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? फीलर्स। इनका क्या काम होता है?
फीलर्स आर आल्सो नॉन एज एंटेना, और इनको एंटेना भी कहते हैं। इंसेक्ट्स यूज देम टू सेंस थिंग्स अराउंड देम, और इंसेक्ट्स इनको अपने इर्द गिर्द चीज़ें फील करने के लिए, महसूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम अपने स्किन को यूज़ करते हैं चीज़ों को फील करने के लिए। अगर हम किसी चीज़ को टच करते हैं या हमें कोई चीज़ टच करता है तो हमें फील होता है ना अपने स्किन पे कि हमें किसी चीज़ ने टच किया है, या हमने जिस चीज़ को टच किया है वो किस तरह है, हार्ड है या सॉफ्ट है। इस तरह इनके फीलर्स से इनको इनके इर्द गिर्द चीज़ें फील होती हैं। लुक एट हियर, एंटेना a pair of long thin feelers on the head of an insect. एंटेना ये 2 लॉन्ग फीलर्स होते हैं जो इंसेक्ट्स के हेड पर होते हैं। इनको फीलर्स भी कहते हैं, इनको एंटेना भी कहते हैं। लाइक बटरफ्लाई के हेड पर भी होते हैं एंटेना। हनी बी इसके हेड पर भी हैं। लेडी बग इसके हेड पर भी हैं। इस तरह बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं जिनके फीलर्स होते हैं। ये छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसकी भी छोटे से हैं। अगर आप इनको गौर से देखें तो ये कॉकरोच के बहुत ज़्यादा बड़े हैं। एंट, बटरफ्लाई, स्पाइडर, लेडी बग, बग एंड बी, इन सब के फीलर्स होते हैं एंटेना, जिससे ये चीज़ों को फील करते हैं। ठीक है, फीलर्स से ये क्या करते हैं, चीज़ों को, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को फील करते हैं। Look at here. Next topic is fish, मछली। Some fish live in fresh water, lakes and rivers. कुछ मछलियाँ ताज़ा पानी में रहते हैं जैसे कि झील और रिवर्स। झील और रिवर में फ्रेश वाटर होता है, कुछ फिशेस उसमें रहती हैं। सम फिश लिव इन सॉल्टी सी वाटर, कुछ मछलियाँ समंदर के नमकीन पानी में रहते हैं। सी का वाटर नमकीन होता है, साल्टी होता है। कुछ फिशेस उसमें रहते हैं और कुछ फिशेस लेक्स और रिवर्स में रहते हैं, दरिया या झील में रहते हैं। ठीक है, फिशेस लेक्स और रिवर्स में भी रहते हैं और साल्टी सी वाटर में भी रहते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के फिशेस दिए गए हैं। मासीर, ब्राउन ट्राउट, सर्डिन, ब्लैक मार्लिन, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के फिशेस हैं। इनके पिक्चर्स को देखें। ब्लैक मार्लिन ये वही बुक वाला है, ये वाला फिश है, आपको मैंने पिक्चर में दिखाया ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ब्लैक मार्लिन, ब्राउन ट्राउट, ये ब्राउन ट्राउट है। इसके साथ ट्राउट की एक और टाइप भी है, रेनबो टाइप। रेनबो टाइप में डिफरेंट कलर्स होते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये सिर्फ एक कलर का है और इसमें डिफरेंट कलर्स हैं। इसको रेनबो ट्राउट कहते हैं। रेनबो में डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, 7 कलर्स, इस तरह इसमें भी डिफरेंट कलर्स होते हैं। और ये ब्राउन ट्राउट है। मासीर, ये मासीर फिश हैं। सर्डीन, सर्डीन ये स्मॉल फिशेस होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के फिशेस हैं जो आपको बुक्स में दिए गए हैं, वही फिशेस हैं। फिश हैव फिन्स, स्केल्स, गिल्स एंड अ टेल। फिश के फिन्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, गिल्स और एक टेल। जिस तरह हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स होते हैं, इस तरह
एनिमल्स के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर जो आपको बताए गए हैं फिन्स, स्केल्स, गिल्स और टेल, ये फिश के बॉडी पार्ट हैं। लुक एट हियर, गिल्स, स्केल, टेल एंड फिन्स। ये क्या है? ये फिश के बॉडी पार्ट्स हैं। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। फिश गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। फिश, मछली किसके ज़रिए सांस लेते हैं? गिल्स के ज़रिए। जिस तरह हम नोज़ के ज़रिए सांस लेते हैं ना, इस तरह फिशेस गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं वाटर के अंदर। दे हैव अ स्केलेटन, और इनके बॉडी में एक स्केलेटन होता है, ढांचा होता है। अगर आपने कभी फिश खाया हो और उसमें आपने देखा हो तो इस तरह स्केलेटन होता है। लुक एट हियर, इस पिक्चर को देखिए, इसमें आपको गिल्स दिखाए गए हैं। फिश ब्रीथ बाय गिल्स। फिशेस गिल्स के ज़रिए ब्रीथ करती हैं। ब्रीथ मीन सांस लेना, ठीक है। इनके गिल्स यहाँ पर होते हैं, इनको ओपन किया गया है। अगर आप इसको देखें, ये इनके गिल्स हैं। गिल्स हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया एंड अ लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें ब्लड होता है। जब फिश माउथ के ज़रिए वाटर इंटर करता है और फिर यहाँ गिल्स से निकलता है, तो उस टाइम वाटर से ब्लड ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ बॉडी से निकल जाता है। इस तरह ये गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं, ठीक है। ये फिर आप डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। इसमें भी फिश के बॉडी पार्ट्स हैं, माउथ, आई, गिल्स, स्केल्स। अगर आपने देखा हो तो फिशेस के बॉडी पर इस तरह स्केल्स होते हैं। फिन, टेल, फिन, गिल्स, यहाँ पर इस तरह इनके गिल्स होते हैं। स्केल, टेल, इनके बॉडी पर जो स्केल्स होते हैं, तो जब हम इनको पकाते हैं तो इनके ये स्केल्स रिमूव करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, फिर हम इनको पकाते हैं। तो ये इनके बॉडी पार्ट्स हैं, फिन, गिल्स, टेल एंड स्केल। फिन्स इनको स्विमिंग करने में हेल्प देता है और गिल्स इनको ब्रीथिंग करने में, सांस लेने में हेल्प करता है, ठीक है। लुक एट हियर, इंसेक्ट्स स्मॉल लिविंग थिंग्स होते हैं। इनके 6 लेग्स होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स की विंग्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स की विंग्स नहीं होते। कुछ फ्लाई करते हैं और कुछ फ्लाई नहीं करते। इंसेक्ट्स के 2 फीलर्स होते हैं, लॉन्ग फीलर्स, जिनको एंटेना भी कहते हैं। ये चीज़ों को फील करने के लिए, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को फील करने के लिए फीलर्स को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने फिशेस के बारे में पढ़ा कि फिशेस फ्रेश वाटर, लेक्स और रिवर्स में भी रहती हैं और कुछ फिशेस सॉल्टी सी वाटर में भी रहती हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के फिशेस हैं, मासी, ब्राउन ट्राउट, सर्डीन एंड ब्लैक मार्लिन। फिर हमने फिश के बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा, फिन्स, स्केल्स, गिल्स एंड अ टेल। और ये भी पढ़ा कि फिशेस किस तरह ब्रीथ करती हैं, गिल्स के ज़रिए। आपको मैंने गिल्स भी दिखाएं और इनके बॉडी में स्केलेटन भी होता है, ठीक है। Look at here, this is your homework, general science written. Write names of insects from book in your rough copy. अपने रफ कॉपी में बुक से इंसेक्ट्स के नेम्स लिख के, इससे भी आप लिख सकते हैं या आप इस पिक्चर से भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपको इंसेक्ट्स के नेम्स आते हैं तो वो आप खुद से भी लिख सकते हैं। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे।